रोम का सुनहरा युग ढलान पर है। सम्राट का तंबू शांत है। दीपक की हल्की लो कागजों पे लंबी परछाइयां डाल रही है। बाहर युद्ध के नगाड़े हैं, विजय और हार की खबरें हैं, लेकिन भीतर सम्राट मार्कस ऑरेलियस का मन किसी और युद्ध में व्यस्त है। ये युद्ध ना सेनाओं से है, ना साम्राज्य से, बल्कि अपने ही भीतर से। वो अपनी डायरी में लिखते हैं, आदेश नहीं, नीतियां नहीं, बल्कि अपने दिल को समझाने के लिए शब्द। बुक 4 की ये पंक्तियां उनके आत्म संवाद का हिस्सा है। वो खुद को याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। ये केवल एक क्षण है, दो अनंत काल के बीच की छोटी सी चिंगारी। तो फिर इसे गुस्से, डर या लालसा में क्यों गिवाना? हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है और वही हमारा असली खजाना है। वो कहते हैं कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल में जीना चाहिए, सिर्फ बाहरी दुनिया की प्रकृति ही नहीं बल्कि अपनी मानव प्रकृति के साथ भी। न्याय करना, स्पष्ट सोच रखना और सबके हित के लिए काम करना, यही जीवन का अर्थ है। बाकी सब बस सजावट है। वो खुद को चेताते हैं कि दूसरों की राय से डगमगाना नहीं चाहिए। प्रशंसा हमें बेहतर नहीं बनाती और आलोचना हमें छोटा नहीं कर देती। इंसान की असली कीमत उसके कर्मों में है, ना कि भीड़ की क्षणिक राय में। दुख और कष्ट के बारे में भी वो लिखते हैं, अगर ये प्रकृति से आता है तो इसका भी कोई कारण है, और जो प्राकृतिक है वो आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असली नुकसान तब होता है जब हम अपने सद्गुणों को छोड़ देते हैं। फिर वो समय और ब्रह्मांड की विशालता पर सोचते हैं। कितनी ही पीढ़ियां आईं और चली गईं, हर एक को लगता था कि उनकी समस्याएं ही सबसे बड़ी हैं। लेकिन समय की कहानी में हम सब केवल एक शब्द हैं, शायद सिर्फ एक बिंदु। इसलिए वो खुद को समझाते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये पूरा जीवन हो, सम्मान के साथ, दया के साथ और अनुशासन के साथ। मन को किले जैसा मजबूत रखो जिसे कोई तूफान हिला ना सके, और जब मृत्यु आए तो डर से नहीं, आभार से उसका स्वागत करो। क्योंकि आखिरकार एक अच्छा जीवन यही है, सोच में सत्य, कर्म में न्याय और आत्मा में ब्रह्मांड की धुन के साथ सामंजस्य। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप वैसे ही जीते जैसे अब भी जी रहे हैं? क्या आप अपने हर काम में न्याय, दया और स्पष्टता रख पा रहे हैं? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी मूल्य मिला हो तो इसे धीरे धीरे सुनिए, सोचिए, मनन कीजिए, और अगर आपको यह यात्रा उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ में मार्कस ऑरेलियस और अन्य दार्शनिकों की ओर गहराई से खोज कर सकें।